हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास में इनवर्स ऑफ कोसेकेंट फंक्शन का डिस्कस करने वाले हैं। आज का हम लोग का पॉइंट है इनवर्स ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। देखिए, कोसेकेंट फंक्शन का इनवर्स हमको डिस्कस करना है, तो इनवर्स जानने से पहले जरूरी है हम कोसेकेंट फंक्शन को जानें। कोसेकेंट फंक्शन क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए, कोसेकेंट फंक्शन का क्लास 11th में आप लोग देखे हैं, इसे कौशिक द्वारा रिप्रेजेंट करता है। कौशिक के द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, कोई भी वेरिएबल x, y, अल्फा, बीटा के लिए हम इस कोसेकेंट फंक्शन को कौशिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कौशिक x, कौशिक y, कौशिक अल्फा, कौशिक बीटा रिप्रेजेंट कर सकते। अब देखिए, ये सब क्या है बाबू, अब ये फंक्शन हो सकते हैं, fx हो सकते हैं, gx रिप्रेजेंट कर सकते हैं, hx कर सकते हैं। फंक्शन f(g) के लिए हम x के वेरिएबल x के अराउंड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलर वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट cosec y as fy, gy, hy, shown. Next, similar represent f alpha, g alpha, h alpha, shown. Similar we can represent f beta, g beta, h beta हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, यदि आपको पता है कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फॉर एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वी कैन रिप्रेजेंट इट r टेंड्स टू r। हम लोग किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जनरली r टेंड्स टू r से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है आपका डोमेन भी रियल नंबर एंड रेंज भी रियल नंबर, डोमेन और रेंज दोनों रियल। बट एक और कंडीशन है आपके लिए, जैसे कि कौशिक 0 डिग्री, कौशिक पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है, 1/sin0, sin पाई, फाइनली 1/0, not defined, infinity. Cosec 0, pi, 2 pi, 3 pi, that means cosec n pi, value not defined. ठीक है, तो अब इस कारण से हमें क्या मिला, रियल नंबर्स में हम सभी नंबर्स को रख सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए कि मल्टीपल ऑफ पाई नहीं रख सकते हैं। दैट मीन्स अब जो है कौशिक फंक्शन का जो डोमेन रेंज है वो कुछ यूं डिफाइंड होगा, क्या, r माइनस n पाई, n belongs to g tends to r, because cosec 0, cosec pi, cosec n pi is equal to infinity। क्लियर? तो हम लोग कुछ इस प्रकार से आप पहुंचे कि कौशिक फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाएगा r माइनस n पाई, n belongs to j tends to r। ठीक है, तो अब देखिए, हम इससे जितने भी टॉपिक्स को यहां समझे, अभी यहां से हमें यही मिल पाता है कि यहां कुछ ऐसे नंबर्स हैं, इसमें टोटल रियल नंबर तो नहीं आएगा, इसमें टोटल रियल नंबर आएंगे। तो टोटल रियल नंबर नहीं होगा, तो इस कारण से बाबू ये होगा इनटू फंक्शन। क्या है? इनटू फंक्शन। अब ध्यान देंगे, बाइजेक्टिव नहीं होगा, और किसी भी फंक्शन का आपको इनवर्स का जब भी स्टडी करना हो, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है कि सबसे पहले ये कंडीशन वहां पे फॉलो होना चाहिए कि गिवन फंक्शन a bijective function, if it is a bijective function then it can hold inverse। ध्यान दीजिए, कोई भी फंक्शन यदि बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो ही उसका इनवर्स पॉसिबल होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल।
अब आपको ये पता है कि बाइजेक्टिव होने के लिए जरूरी है 1 1 एंड ऑन टू, बट यहाँ क्या मिल रहा है आपको इनटू फंक्शन। इसका मतलब है कि हमें इसके डोमेन, अभी जो यहाँ हमें डोमेन मिले हैं और ये जो रेंज है इन्हें कुछ इंटरवल में रिस्ट्राइब करना होगा, कुछ ऐसे इंटरवल में हमें इनको रिस्ट्राइब करना होगा जिनके लिए ये 1 1 ऑन टू, दैट मींस बाइजेक्टिव फंक्शन पॉसिबल हो, देयर वी कैन डिटरमाइन इट्स इनवर्स फंक्शन। क्लियर? तो चलिए अब इसके लिए जरूरी है पहले हम लोग इसको एक लैंग्वेज दे दें, इसके बाद ग्राफ ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। कोसेकेंट फंक्शन का यदि हम लोग ग्राफ समझेंगे तो ग्राफ के बाद ही हम लोग इसे सम इंटरवल्स के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। चलिए पहले इसको लैंग्वेज दे देते हैं। जितनी चीजें हम मैंने समझाई है इन्हें लैंग्वेज दे दिया जाए। Let a function if such that r tends to r defined by if x is equal to cosec x। हमने क्या किया, एक फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन f such that r tends to r कि fx is equal to cosec x। That means fx is equal to cos x है, therefore cos x such that r tends to r, cos x such that r tends to r, but we know that cosec n pi is equal to not defined। cosec n pi का वैल्यू क्या होता है, not defined, therefore cosec such that r minus n pi n belongs to j tends to r। हमने ये आपको अभी तक समझाया, लैंग्वेज दे दिया। अब ध्यान देना है कि हमें कॉसेक के डोमेन एंड रेंज को कुछ इंटरवल के फॉर्म में रिस्ट्राइब करना है, यानी कि इसके लिए जरूरी है ग्राफ ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं, ग्राफ ऑफ कोसेकेंट फंक्शन की स्टडी कर लेते हैं, ग्राफ को समझ लेते हैं। ग्राफ क्लियर होगा तो हम लोग इसे इंटरवल्स के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर? तो देखते हैं ग्राफ। अगला पॉइंट होगा हम लोग का ग्राफ ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। देखिए इसके लिए आपको कुछ वैल्यू को रिमेंबर करना पड़ेगा, जैसे कि 2 पाई तक, कम से कम 2 पाई तक वैल्यू आपको अगर रिमेंबर है तो इजीली आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। यहां हमने क्या लिखा अभी, लेट fx is equal to y, therefore cosec x is equal to y। हमने y क्यों लिया, क्योंकि x और y दो एक्सिस को हम लोग सिंपल प्लेन में 2D प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो चलिए उनके रेस्पेक्ट में हमने ले लिया है। अब हम लोग इसके वैल्यू को लिखते हैं, कुछ वैल्यू हैं, देखिए 0 cos xy, 0 पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 4 पाई अपॉन 2। फिर मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया है हम लोग बैक कैसे जाएंगे, पाई माइनस यहां से यहां तक बाबू हम लोग का क्वाड्रेंट 1 है, और अब हम लोग नेक्स्ट क्वाड्रेंट 2 में जब इन करेंगे तो पाई माइनस थीटा करेंगे, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई सॉरी पाई बाय 3 एंड पाई बाय 2 यहां तक होगा। पाई माइनस थीटा तो पाई माइनस पाई अपॉन 3 2 पाई अपॉन 3, नेक्स्ट ऐसे बढ़ते जाएंगे 3 पाई अपॉन 4 5 पाई अपॉन 6 एंड फाइनली ओनली पाई। तो यहां से यहां तक आप लोग का क्वाड्रेंट नंबर 2 था,
और अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वाड्रेंट नंबर 3 की ओर, ये होता है पाई प्लस थीटा। तो एक बार हम लोग ऐसे रिवर्स गए, तब इस बार पीछे से रिवर्स आएंगे, यानी कि पाई प्लस पाई अपॉन 6, 7 पाई अपॉन 6, ऐसे ऐड कीजिए, 5 पाई अपॉन 4 ऐड कीजिए, 4 पाई अपॉन 3 एंड 3 पाई अपॉन 2। तो ये आप लोग का हो गया क्वाड्रेंट नंबर 3। 4 के लिए आगे बढ़ जाए हम लोग, तो 4 बाबू होता है 2 पाई माइनस थीटा। इसको रिवर्स करेंगे, फिर यहां से पाई अपॉन 3 से रिवर्स बैक क्यों जाएंगे, तो 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3, फाइनली 5 पाई अपॉन 3, 5 पाई अपॉन 3, ऐसे माइनस कीजिए, 7 पाई अपॉन 4, 11 पाई अपॉन 6, लास्ट 2 पाई। ये आपका क्वाड्रेंट नंबर 4 हो गया। अब एक काम करते हैं, क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग वैल्यू प्लस माइनस माइनस, ध्यान दीजिएगा क्वाड्रेंट नंबर 1 में कोसेक का वैल्यू प्लस होता है, 2 में भी प्लस होता है, 3 में माइनस, 4 में माइनस। तो चलिए 1 में हम लोग वैल्यू रखिए नॉट डिफाइंड, 2 √2, 2 अपॉन, कलर जरा चेंज ले जाए, वैल्यू सही है, हम बस कलर चेंज कर रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत ना हो। नॉट डिफाइंड 2 √2, 2 अपॉन √3, फाइनली 1। नेक्स्ट मैंने भी बताया है कि अब जो भी आगे बढ़ेंगे बस यही वैल्यू को रिवर्स करना है, हमें वैल्यू को रिवर्स करना है और साइन को एक्सचेंज करना है। प्लस है तो वैल्यू रिवर्स कीजिए, 2 अपॉन √3, √2, 2 इंफिनिटी, फिर आगे बढ़िए वापस रिवर्स कीजिए, 2 √2, 2 अपॉन √3 एंड 1, फिर आगे बढ़िए रिवर्स कीजिए, 2 अपॉन √3, √2, 2, नॉट डिफाइंड। आप साइन चेंज कीजिए, देखिए माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 ये दोनों नेगेटिव होते हैं कोसेक के लिए। तो चलिए नेक्स्ट काम करें, हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं क्वाड्रेंट को इरेज कर देता हूं, इससे कोई काम नहीं है, स्पेस ज्यादा लगेगा। और अब हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए काउंट कीजिए, 0 तो ओरिजिन होता है, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पॉइंट हमें ड्रॉ करने होंगे। ठीक है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वहीं लेफ्ट में भी उतना ही लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। पॉइंट को प्लॉटिंग कर दें तो देखिए पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 2, 2 पाई अपॉन 3, 3 पाई अपॉन 4, 5 पाई अपॉन 6, ओनली पाई। नेक्स्ट आगे जाएंगे 7 पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 4, 4 पाई अपॉन 3, 3 पाई अपॉन 2, नेक्स्ट 5 पाई अपॉन 3, 7 पाई अपॉन 4, 11 पाई अपॉन 6 एंड लास्ट 2 पाई x हो गया है। उतना ही हम लेफ्ट में आए तो देखिए पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 2, 2 पाई अपॉन 3, 3 पाई अपॉन 4, 5 पाई अपॉन 6, ओनली पाई। फिर आगे बढ़े 7 पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 4, 4 पाई अपॉन 3, 3 पाई अपॉन 2। नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट आपको है वहां पे 5 पाई अपॉन 3, 7 पाई अपॉन 4, 11 पाई अपॉन 6, 2 पाई, और ये आपका
x डैश। अब हम लोग ऊपर की ओर भी कुछ काम करें। देखिए नंबर कितने कितने हैं, 1 है, 2/√3 है, √2 है, 2 है, इंफिनिटी, बस इतना ही। तो सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे 1 का, समथिंग मोर आपका वैल्यू होगा 2/√3 का, समथिंग मोर √2 एंड समथिंग मोर एग्जैक्ट वैल्यू 2। तो जितना ऊपर गए हैं उतना ही नीचे भी हम पॉइंट्स को लेते हैं, 1 2/√3 √2 एंड 2। ये आपका y एक्सिस है बाबू। अब ये पता है ना आपको, लेफ्ट एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव होता है साइन, माइनस 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 माइनस, वैसे हम नीचे भी ऐड कर देंगे साइन को, निगेटिव हो गया। अब हम इजीली प्लॉटिंग करें और ग्राफ ड्रॉ करें। देखिए 0 इंफिनिटी कुछ भी नहीं होगा, π/6 एंड 2, ध्यान दीजिएगा, π/6 एंड 2 एग्जैक्ट वैल्यू यहां होगा, π/4 √2, π/4 √2, फिर π/3 2/√3, π/3 2/√3, हमने पॉइंट प्लॉटिंग किया, एंड π/2 वैल्यू 1, π/2 वैल्यू 1। नेक्स्ट 2π/3 2/√3, 2/√3, यहां कुछ प्लॉटिंग करें। फिर नेक्स्ट आपका है √2 और लास्ट है 2। ओके नेक्स्ट आपको निगेटिव में -2, डायरेक्ट आपका वैल्यू 7π/6 का वैल्यू -2 एंड -√2 समथिंग लेस एंड 2/√3 और फाइनली वैल्यू 1। जितना लेफ्ट गए उतना ही राइट में, देखिए -2/√3 -2/√3 -√2 एंड एग्जैक्टली वैल्यू 2। ठीक है, अब इधर में हम लोग एक काम कीजिए, आपको बता दूं मैं, कौशिक में भी, कौशिक के लिए खास फॉर्मूला होता है, कौशिक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये आप लोग क्लास 11 में पढ़ाया गया है। लेकिन थीटा में निगेटिव वैल्यू पूरे वैल्यू को निगेटिव कर देता है, ध्यान दीजिएगा, पूरे वैल्यू को निगेटिव करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कौशिक -π/6 का जो वैल्यू होगा वो माइनस कौशिक π/6 के इक्वल होगा। इसका मतलब है -2 के इक्वल होगा। दैट मींस जब हम लोग निगेटिव की ओर चलेंगे तो यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो माइनस होगा, फिर यहां से यहां तक वैल्यू माइनस होगा, और यहां से यहां तक का वैल्यू प्लस हो जाएगा, यहां से यहां तक का वैल्यू प्लस। साइन जस्ट उल्टा हो जाएगा जब हम लोग लेफ्ट चलेंगे। तो अब मैं इसे इरेज कर देता हूं और इधर आप लोग पॉइंट को प्लॉटिंग करेंगे। देखिए यहां आपको नेगेटिव में जाइए, डायरेक्ट π/6 √2 -2 एंड π/4 -√2 -2/√3 और फाइनली इसका वैल्यू 1। नेक्स्ट -2/√3 -√2 -2, क्लियर। नेक्स्ट 7π/6 प्लस में डायरेक्ट वैल्यू इसका 2, फिर -√2, नेक्स्ट 2/√3, नेक्स्ट एग्जैक्ट वैल्यू 1। फिर आगे जाइए, माइनस है तो प्लस होगा वैल्यू, यानी कि +2/√3 प्लस √2 एंड फाइनली +2। चलिए हमने पॉइंट को प्लॉटिंग कर लिया, अब इस कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहां से हमें जो कर्व मिलेगा कुछ इस प्रकार से कर्व मिलेगा। ऐसे ही हमें कर्व मिलेंगे।
ग्राफ पेपर नहीं होने के कारण कर्व अच्छा नहीं बन पा रहा है, तो ग्राफ पेपर को करिए, कर्व बेहतर बनेगा। एक और है, देखिए अब आपको यहां से कुछ खास चीजें मिल रही हैं कि पाई का कोई भी वैल्यू, जो भी पाई से लाइन हम ड्रॉ करेंगे, आप देख रहे हैं ग्राफ कोई भी नहीं है जो कि इसे टच कर रहा हो। जितने भी ग्राफ यहां बनाए गए हैं सब इसके पास करेगा, काफी ज्यादा नजदीक से जाएगा, बट टच नहीं कर रहा है कहीं भी। जैसे यहां भी आप देख सकते हैं टच नहीं किया, यहां भी आप देख सकते हैं टच नहीं किया, कहीं भी टच नहीं करेगा। इसका मतलब है अब तो हमें कुछ और काम करना होगा। हम तो ऐसा कोई ग्राफ दे नहीं सकते, हम यहां से यहां तक तो कोई आपको एक हम इंटरवल कट नहीं कर सकते हैं, बड़ा बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो पहले काम कीजिए, जरा पॉइंट को प्लॉटिंग करिए। इस पॉइंट का वैल्यू कितना है, पाई अपॉन 2 एंड 1। इस पॉइंट का वैल्यू कितना है, 3 पाई बाई 2 माइनस 1। इस पॉइंट का वैल्यू कितना है, माइनस पाई बाई 2 माइनस 1। इस पॉइंट का वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 2 एंड 1। एक काम करते हैं, कुछ देखिएगा। अब मान लीजिए कि आप एक ऐसा लाइन यहां से सिमेट्री लाइन ड्रॉ कीजिए क्योंकि इस कर्व को बीचों बीच काट दें, एग्जैक्ट मिडिल से डिवाइड करें कर्व को, तो देखिए आपको कुछ मिल रहा है यहाँ पे। एग्जैक्ट यदि मिडिल से डिवाइड कर देगा तो कर्व में कुछ खास चीज आपको मिलेगी। अब मैं रेड वाले फिनिश कर रहा हूं, इससे ज्यादा तो काम नहीं है। एक देखिए यहां से हमें कुछ खास चीजें मिल रही है, जैसे कि यहां आप देख रहे हैं 1 टू इंफिनिटी, ये काम अब कर रहा है 1 टू इंफिनिटी, मतलब इसमें एक प्लस है तो इसमें ही एक नीचे की ओर माइनस है। अगर हम एक इस पार्ट का बात करें, ये जो पार्ट है इसमें एक प्लस की ओर है तो एक माइनस की ओर। अब मैं इस पार्ट का बात करूं, इसमें एक प्लस की ओर है तो एक माइनस की ओर है। अब मैं इस पार्ट का बात करूं तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि प्लस की ओर है और एक माइनस की ओर नीचे। मतलब अब हमने जितना भी ब्लू लाइन से पार्ट्स को बांटा है, प्रत्येक ब्लू लाइन के बीच का जो पार्ट्स है उसमें जो ग्राफ बन रहा है आपका कर्व है सेम आ रहा है। चलिए जरा इसका हम रेंज का वैल्यू देख रहे हैं, रेंज में हमारा क्या हो रहा है, रेंज सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए रेंज क्या है, 1 टू इंफिनिटी, वैल्यू क्या है 1 टू इंफिनिटी यूनियन ये माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1। इसका रेंज क्या बन गया, 1 टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1। अब जरा मैं इस पार्ट का बात करूं, इस पार्ट का रेंज कितना होगा, देखिएगा 1 टू इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1। अब मैं इस पार्ट का बात करता हूं रेंज का, तो ध्यान दीजिएगा 1 टू इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी माइनस 1 सेम है। इस पार्ट का रेंज इतना है, इस पार्ट का रेंज इतना है, इस पार्ट का रेंज। अब डोमेन देखते हैं, देखिए इसका डोमेन पाई बाई 2 टू पाई, डोमेन क्या है पाई बाई 2 टू पाई, पाई बाई 2 इंक्लूडेड है, पाई एक्सक्लूडेड है। नेक्स्ट पाई टू 3 पाई बाई 2, ओके। इसका हम डोमेन का बात करें, ध्यान दीजिएगा माइनस पाई बाई 2 0, माइनस पाई बाई 2 0 यूनियन 0 टू पाई बाई 2। अब देखिए इसका डोमेन माइनस 3 पाई बाई 2 पाई यूनियन माइनस पाई टू माइनस पाई बाई। देखिए आप क्या देख रहे हैं कि हमने जितने भी पार्ट्स बनाए हैं, एक पार्ट हमारा यहां है,
इसका डोमेन और रेंज इतना वैल्यू, इस पार्ट का डोमेन ये और रेंज इतना वैल्यू, इस पार्ट का डोमेन ये और रेंज इतना वैल्यू, मतलब डोमेन तो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन है, बट प्रत्येक कंडीशन में आप देख रहे हैं जो रेंज है आपका, ये जो यहाँ आपका ये जो रेंज बन रहा है प्रत्येक कंडीशन में, वो आपका रेंज जो है सेम आ रहा है हर जगह। डोमेन वैरी कर रहा है बट आपका रेंज, अभी देखिए इसके लिए डोमेन, इसके लिए डोमेन, इसके लिए डोमेन, मतलब डोमेन तो वैरी कर रहा है बाबू, बट जो रेंज है उस सबका फिक्स है। अब हम लोग यहाँ जो पार्ट्स बनाए हैं, जो पार्ट्स कट किए हैं, इन सभी पार्ट्स में आप देख रहे हैं कि कॉसेट फंक्शन जो है, इस पर डिफाइन कीजिएगा तो भी यही वैल्यू आएगा, इसके लिए डिफाइन कीजिएगा तो भी यही वैल्यू आएगा, इसके लिए करिएगा तो भी नहीं वैल्यू, मतलब ये जितने भी पार्ट्स हैं इन सभी पार्ट्स पर कॉसेट फंक्शन जो है 1/(1)(2) है। इसका मतलब क्या है, बाइजेक्टिव है। अब जब बाइजेक्टिव होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो आइए अब हम इसे एक लैंग्वेज दे दें, लैंग्वेज के फॉर्म में इसे हम लोग लिख लें। अगर आप लोग समझे बढ़िया से, अब इसे हम लैंग्वेज दे देते हैं। If the domain of Cauchy-Kant function belongs to these intervals, कौन कौन इंटरवल है बाबू, तो लिख लेते हैं -π/2 0, -π/2 0 यूनियन 0 to π/2, π/2 2 pi union pi to 3 π/2 and -3 π/2 to -pi union -pi to -pi/2 etc. and its range belongs to 1 to infinity union -infinity to -1, then Cauchy-Kant function is called bijective. ओके, Cauchy-Kant फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव, therefore its inverse can be exist। अब इसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसके इनवर्स को डिफाइन कर देते हैं। देखिए अगला पॉइंट हम लोग डाल देते हैं, इनवर्स ऑफ Cauchy-Kant फंक्शन, इसको डिफाइन कर लिया जाए। देखिए the inverse of Cauchy-Kant function is denoted by, इसको डिनोट किया जाता है, is denoted by Cauchy इनवर्स। ध्यान दीजिएगा Cauchy-Kant फंक्शन का इनवर्स जो है Cauchy इनवर्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा, Cauchy इनवर्स। दैट मींस इसके कहने का मतलब क्या हुआ,
if such that x tends to y, ध्यान दीजिएगा, if such that x tends to y, आपको पीछे पढ़ाया गया है if inverse such that y tends to x, इतना तो पता है। तो अब जरा हमें काम करेंगे, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया fx is equal to y, therefore cosec x is equal to y। अब आप x को सिग्नल कीजिए तो cosec इनवर्स which is belongs to x tends to y। If cosec x is equal to y, then x is equal to cosec inverse y। y such that x tends such that y tends to x। अब देखिए इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, इसके इनवर्स और इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग, cosec फंक्शन के इनवर्स और उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग हम दो फार्मूला एग्जिस्ट करेंगे। चलिए इन दो फार्मूला के बारे में हम डिस्कस यहां करेंगे। अभी हमारे पास दो फार्मूला आएंगे इसके अकॉर्डिंग। देखिए ये कई बार आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ये नंबर 1 आएगा cosec इनवर्स y, ध्यान दीजिए cosec इनवर्स y। आप देखिए तो cosec इनवर्स y का वैल्यू कितना है, x है, और cosec x का वैल्यू, इससे क्या सीखने को मिलता है, y देन y, मतलब आपको cosec इनवर्स के साथ जो भी रियल नंबर रहेगा वही आपका रिजल्ट आएगा, डायरेक्ट आप सॉल्व कर लेंगे। और सेकंड थिंग से जो मिलता है cosec इनवर्स cosec x, cosec इनवर्स cosec x का वैल्यू क्या है बाबू, देखिए तो आप cosec इनवर्स का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, जो यहां थीटा होगा cosec के साथ वही आपका रिजल्टेंट वैल्यू होगा। तो इस प्रकार से हमने यहां से दो थ्योरी निकाल ली, दो फार्मूला निकाल लिए जो मैथ्स में काफी हेल्पफुल होगा। और ये चीज आप लोग समझ गए cosec इनवर्स कैसे रिप्रेजेंट होगा। अब हम लोग काम करते हैं कि अभी जो हमने इंटरवल्स को देखा है, अभी जो हमने इंटरवल्स के लिए जिस पर डिस्कस किया है, इसके लिए बाइजेक्टिव होगा। अब हम उसका इनवर्स का काम कर लेते हैं। देखिए लोग ऐसा कुछ काम करें, cosec फंक्शन के लिए उसके इनवर्स का काम कर लें, जो काफी इंटरेस्टिंग होगा, काम आएगा बहुत ज्यादा। एक्सरसाइज में देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा अभी कि cosec such that -π/2, 0 union 0, π/2 tends to 1 to infinity union -∞ -1। देखिए cosec का यदि ये फंक्शन है तो बाबू इसका इनवर्स क्या होगा, देयरफॉर थोड़ा कलर चेंज कर लीजिए, cosec जो इनवर्स फंक्शन होगा डोमेन होगा, रेंज बनेगा डोमेन और डोमेन बनेगा रेंज। दैट मींस 1 to infinity union -∞ -1। एक का मिल गया, tends to -π/2, 0 union 0, π/2। क्लियर। अब दूसरा हमने यहां पढ़ा था, अभी इंटरवल देखा था cosec such that π/2 tends to π union pi tends to 3π/2 tends to 1 infinity union -∞ -1। अब देखिए इसके अगर इनवर्स फंक्शन को डिफाइन किया जाए तो आपका जो वैल्यू आएगा cosec के लिए, cosec इनवर्स सच दैट, देखिए फिर इसके रेंज को डोमेन बनाइए, 1 to infinity union -∞ -1 tends to π/2 to pi union pi to 3π/2। क्लियर ना। नेक्स्ट हमने एक और पढ़ा है अभी, cosec such that
-3 π/2 माइनस पाई यूनियन -π/2 टेंड्स टू 1 इंफिनिटी -इंफिनिटी -1। अब इसके लिए इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? कॉसेक इनवर्स। आप इसके रेंज को डोमेन बनाइए और डोमेन को रेंज बनाइए। लाइक 1 to infinity union -infinity -1 tends to -3 π/2 -π तो आप क्या देख रहे हैं यहां डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिफरेंट इंटरवल्स के लिए मैंने आपको सबके लिए कॉसेक इनवर्स को डिफाइन कर दिया। सबके लिए आप देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, सब में जो डोमेन है सब सेम है, बट जो रेंज है वो डिफरेंट रेंज है। तो मैं हर बार आपको एक चीज पढ़ा रहा हूं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इस बार का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा ये ब्रांच है, ये सारे कॉसेक इनवर्स के ब्रांच ही हैं, बट जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिसका नाम दे दिया जाए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं, कैसे डिफिनेशन दिया जाएगा? द ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स हैविंग रेंज -π/2, 0 टेंड्स यूनियन 0 to π/2। क्लियर? चलिए डिफाइन करते हैं अगला हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को डिफाइन किया जाए। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डाल देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये क्या मिलता है डिफाइन कर लेते हैं, अ ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स हैविंग रेंज, क्या बाबू मैंने अभी पढ़ाया, -π/2 टेंड्स टू 0 यूनियन 0 to π/2 is called principal value branch and the value साथ में and the value of cosec inverse x is equal to y which belongs to -π/2 0 union 0 to π/2 is called प्रिंसिपल वैल्यू। यानी कि आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो ध्यान देना है हमेशा बिलोंग्स करेगा आपके रेंज में। अगर आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रेंज में एग्जिस्ट हो जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। तो इस प्रकार से आप लोग का कॉसेक इनवर्स फंक्शन का थ्योरी समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन के लिए काम आएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1 होगा कॉसेक इनवर्स 2। सब कीजिए कॉसेक इनवर्स। आपको बहुत इजी काम करना है, ये गेस करना है कि 2 जो है कॉसेक में कितने रेडियन का वैल्यू है। तो आपको पता है कि कॉसेक π/6 का वैल्यू, बहुत सिंपल। अभी मैंने आपको थ्योरी भी दिया है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक x इज इक्वल टू x आपका वैल्यू आया था
दैट मींस यहाँ रिजल्ट क्या होगा π/6 व्हिच इज बिलोंग्स टू -π/2 0 यूनियन 0 to π/2 क्लियर। सेकंड क्वेश्चन cosec माइनस रूट। अब देखिए यहां पॉजिटिव था यहां नेगेटिव में क्वेश्चन आया तो भी आपको डरना नहीं है, बहुत सिंपल है, इससे हम लोग बनाएंगे। आइए सॉल्यूशन करते हैं। cosec इनवर्स माइनस रूट, cosec इनवर्स माइनस cosec पाई अपॉन 4। आपको ध्यान देना ये नेगेटिव में पॉसिबल है, पॉजिटिव में भी पॉसिबल है, π/2 से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं। तो मैंने अभी आपको एक पढ़ाया यहाँ पे थ्योरी cosec माइनस थीटा माइनस cosec पॉसिबल, cosec माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा पॉसिबल है। जब लोग लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं तो क्या राइट टू लेफ्ट नहीं आ सकते हैं, सिंपल है। इसका मतलब जो नेगेटिव बाहर है उसको अंदर ले जा सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा cosec इनवर्स cosec माइनस π/4 सिंपल है, माइनस π/4 which is belongs to माइनस π/2 0 यूनियन 0 to π/। अब देखिए दो टाइप के क्वेश्चंस को टफ होंगे, तो एक डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, बट जब भी नेगेटिव आए आप इसमें घबराएंगे नहीं, बहुत सिंपल है। जो माइनस है ना इसको अंदर डाल दीजिए, डायरेक्ट माइनस अंदर रखिए और यहां पर रिजल्ट होगा नेगेटिव में, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो अब आप लोग इसका एग्जांपल भी देख लिए। अब एक चीज मैंने और आपको पढ़ाया था कि हर बार जो इसका डोमेन है वो फिक्स है, -1 to 0 1 to इंफिनिटी यूनियन -∞ to -1, और हर बार फिक्स है। तो इसके लिए एक भी क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द डोमेन ऑफ cosec इनवर्स समथिंग, मतलब cosec इनवर्स कुछ वेरिएबल पर डिफाइंड होगा और कहा जाएगा कि आप उसका डोमेन फाइंड कीजिए। तो चलिए ये भी एक टाइप का क्वेश्चन मैं कर देता हूं जो आपको डोमेन फाइंड करने के लिए आएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैं ले लूं अपने से डोमेन को फाइंड करने के लिए। फाइंड द डोमेन ऑफ cosec इनवर्स 5x + 2। ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाए कोई वैल्यू आ सकता है, √x होता है, √√, कुछ हो सकता है, कुछ भी समथिंग कुछ हो सकता है। अब आपसे कहा जाएगा इसका डोमेन फाइंड कीजिए, घबराइए नहीं, बहुत आसानी से सॉल्यूशन कीजिए। देखिए cosec इनवर्स 5x + 2 बहुत सिंपल, इसके लिए काम करना है, बट आपको क्या पता है सिंस डोमेन ऑफ cosec इनवर्स x इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको क्या पढ़ा 1 to इंफिनिटी यूनियन -∞ to 1। दैट मींस जो x का वैल्यू है greater than equal to 1 and less than equal to -1 for domain of cosec इनवर्स 5x + 2। ध्यान देंगे आप, यहां x था तो यहां x है, अब यहां जितना वैल्यू है ना तो वैल्यू चेंज करेंगे। 5x + 2 greater than equal to 1 less than equal to -1। अब आपको ये भी पता है कि डोमेन होने के लिए x चाहिए, अब यहाँ x नहीं है, अलजेब्रिक फॉर्म है, तो हम इसे ऐसे सॉल्यूशन करेंगे कि हमें यहाँ ओनली x बचना चाहिए। बहुत सिंपल है, आप सब में -2 ऐड कीजिए, यू कैन 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आप क्या देखते हैं -1 5x। अब सब में आप 5 से डिवाइड कीजिए, लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको। -1/5 x -3/5 सिंपल है। अब तो इजीली हम डोमेन लिख सकते हैं, देयरफॉर डोमेन ऑफ cosec इनवर्स 5x + 2 इज इक्वल टू -1/5 टेंड्स टू इंफिनिटी यूनियन -∞ to -3/5
क्लियर? तो आप यहाँ बात समझे कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए उसमें घबराएंगे नहीं, बहुत सिंपल सा काम है। पहले cosec इनवर्स x के लिए आप ऐसे कंडीशन को लिखेंगे और x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अकॉर्डिंग एंड इसको सॉल्व कीजिएगा। अलजेब्रिक फॉर्म को उसी सॉल्व कीजिए कि यहाँ x नहीं बचना चाहिए, यानी कि जो इसमें से सब्ट्रैक्ट है उसको ऐड कीजिए, ऐड है उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई कीजिए, कन्वर्स प्रोसेस आप करके, और जो आपका लेफ्ट वैल्यू होगा लेफ्ट होगा और राइट वैल्यू आपका राइट पुट कीजिए, आंसर डायरेक्ट। तो इस प्रकार से आप लोग आप cosec इनवर्स x cosecant के इनवर्स फंक्शन का अकॉर्डिंग टू थ्योरम एग्जांपल भी आपका क्लियर हो गया।